नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 7 से 23 मई 2025 बुधादित्य योग का प्रभाव क्या रहने वाला है। आप ये बात जान लें कि मेष और विशेष रूप से मेष राशि में सूर्य और बुध की युति होने वाली है। यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा लकी है, लेकिन इस बात का भी ध्यान देना नए रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। ये बात ध्यान देना, जो मेष राशि वाले जातकों के कोई सरकारी कार्य था या कोई काम था जो बहुत ज्यादा रुक रहा था, तो ये बात ध्यान रखें कि बुधादित्य योग के कारण अब आपका कार्य सहजता और सरलता से हो जाएगा। दूसरी बात, इस समय में शासन से रिलेटिव जो भी कार्य है वो आपका शीघ्र संपन्न होगा। प्रेम संबंधों में इस समय में मेष राशि वाले जातकों के लिए नजदीकियों का योग बनेगा। यदि आप मेष राशि के हैं, थोड़ा सा अगर आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, आप थोड़ा झुकते हैं, पार्टनर से स्वयं बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपके रिलेशन में भी पुनः प्रेम बढ़ने लगेगा। ये बात ध्यान रखना। मेष राशि वाले जातकों के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये समय प्रेम संबंधों में भी ज्यादा लकी है और प्रेम संबंधों में मैरिड लाइफ में भी ये समय अनुकूल रहेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आप अपने संबंधों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो 100% ये समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। मेष राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि इस समय में वृश्चिक राशि वाले जातकों से ज्यादा उलझना नहीं है। मेष राशि वाले जातक इस बात का ध्यान रखें कि सिंह राशि वाले जातकों से ज्यादा विवाद नहीं करना है। साथ ही साथ मेष राशि वाले जातक इस बात का भी ध्यान रखें कि इस समय में मिथुन राशि और कन्या राशि वाले जातकों की बातों पर ध्यान ज्यादा न दें। आप अपने रिलेशन को प्रेम के साथ में चलाएं, आपके संबंधों में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। एक और खास बात, यह समय मेष राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा लकी है और मैं ये भी कह दूं तो गलत नहीं होगा कि इस समय में प्यार से आप जो कराना चाहें वो हो सकता है, लेकिन कठोरता और क्रोध के कारण अगर आप चाहें कि आपका कोई काम बन जाए तो मुश्किल है। ध्यान रखना। यहां पर हम बात करें यदि वृषभ राशि की, तो यह समय वृषभ राशि वाले जो जातक हैं ये बात को समझ लें और जान लें कि इस समय में प्रेम में वृषभ राशि वाले जातकों को मिलने की तड़प ज्यादा होगी। लिविंग रिलेशनशिप में यह समय पार्टनर की ओर ज्यादा प्रभावित करेगा। साथ ही साथ इस समय में वृषभ राशि वाले जातक केवल वैसे होंगे जैसे कि एक पार्टनर अपने प्रेमी से मिलना तो चाहता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। मतलब सीधी सी बात हम ये स्पष्ट रूप में कहें तो आप अगर कोशिश भी करेंगे तो पार्टनर से फिजिकली नहीं मिल पाएंगे। आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं या थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं, आप वृषभ राशि के हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि इस समय में पार्टनर से आप फिजिकली इन्वॉल्व होने के बारे में सोच सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में हो चाहे थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, यह समय आपके लिए फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होने देगा। ये बात ध्यान देना। दूसरी स्थिति, जो वृषभ राशि वाले जातक किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो वृषभ राशि वाले जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके लिए एक अच्छा समय शुरू हो रहा है और वो शुरू हो जाएगा 14 से 18 के बीच में। तो इस बात का ध्यान देना कि इस समय में आपके रिलेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यदि हैं तो 100% जुड़ेंगे। इस बात का ध्यान देना। अगर आपकी राशि विशेष रूप से मित्रों मिथुन है तो आपके लिए समय अनुकूल आ गया है। अब वो समय आ गया है जिसमें आपका पार्टनर आपकी ओर मुड़ेगा और आप भी अपने पार्टनर की ओर मुड़ेंगे। ऐसा समय आ गया है, ये बात ध्यान देना। मिथुन राशि वाले जातक चाहे जितनी अकड़ इनके अंदर हो, चाहे इन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया हो, बात करने का इनका मन ही नहीं हो रहा हो, तब भी आप देखना कि इस समय में पार्टनर से मिलने की स्थितियां अपने आप केंद्रित होंगी
और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय ज्यादा प्रभावित करेगा पार्टनर से मिलने के लिए। ध्यान रखना, यह समय मिथुन के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में जो इन्वॉल्व स्थितियां हैं वो और भी ज्यादा प्रभावित होंगी। लेकिन यह समय मिथुन राशि के लिए अगर कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा लकी होगा। मिथुन राशि वाले जातक यदि जिम्मेदारी से काम करेंगे तो इस समय में सफलताओं के योग भी इनके लिए ज्यादा श्रेष्ठ रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातक इस बात का ध्यान दें कि यह समय विवाह से रिलेटिव चर्चाओं का नहीं है, यह समय प्रेम संबंधों में रहने का है। एक और खास बात, मिथुन राशि वाले जातकों को प्रेम में इस समय में मैं ये भी बता रहा हूं कि इस समय में पार्टनर, 3 राशियों के पार्टनर ऐसे हैं जिनमें इस समय में भी आपके विवाद होंगे। पहली स्थिति रहेगी मिथुन की, जिसमें विवाद होंगे और फिर रिश्ते जुड़ेंगे। तो मिथुन राशि कुंभ राशि में बीच बीच में विवाद होंगे और रिश्ते पुनः जुड़ेंगे। मिथुन राशि मेष राशि में रिश्ते ऐसे होंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ में तो है लेकिन बात नहीं करता। मिथुन राशि में, मेष राशि में ऐसा देखा जाएगा। साथ ही मिथुन राशि और विशेष रूप से आप ये चीज अनुभव कर लेना कि कन्या राशि में भी बीच बीच में रिलेशन ब्रेकअप में जाएंगे। इस बात का ध्यान देना, यह समय आपके लिए भले ही अनुकूल आ रहा है लेकिन बीच बीच में स्थितियां ऐसी होगी कि पार्टनर आपके साथ में, आपके सामने होता हुआ भी आपसे बात नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहां पर कर्क राशि के बारे में। मित्रों, कर्क राशि वाले वो जातक जो प्रेमी तो हैं लेकिन पार्टनर से अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल नहीं है। पहली बात को, इस बात को समझ लें। कर्क राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में है, यह समय प्रेम संबंधों में तड़पाएगा ज्यादा और इस समय में प्रेम में पार्टनर से मिलन के भी योग केंद्रित होंगे। ये कर्क राशि के लिए थोड़ा अच्छा है। एक बात समझ लें, ऐसा नहीं है कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में पार्टनर नहीं आए, बहुत आए, लेकिन जिसे इन्होंने चाहा वो पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं कर रहा है वर्तमान में। ध्यान रखना। तो मिथुन राशि वाले जातकों के रिलेशन जुड़े हैं अप्रैल के महीने में कर्क राशि से, ये भी मैं आपको बता दूं। मिथुन कर्क के संबंध जो टूट गए थे वो अप्रैल में जुड़े। मिथुन कर्क के संबंध जुड़े हैं मिथुन राशि, और आपको ये भी बता दूं कि मेष राशि का भी मिलन मार्च के महीने में हुआ, फिर पुनः ब्रेकअप जैसी स्थितियां भी केंद्रित हुई। तो यहां पर आप ये समझ लें कि कर्क राशि और तुला राशि का संबंध यहां पर जुड़ेगा। कर्क राशि और तुला राशि में पुनर्मिलन के भी योग बनेंगे। कर्क राशि और तुला राशि, कर्क राशि यहां पर विशेष ध्यान रखना, वृश्चिक और मीन के संबंध में हो सकता है कि बीच बीच में थोड़े रिश्ते आपके बिगड़ जाएं और आपको पीड़ित होना पड़े अपने रिश्ते के कारण। ध्यान रखना। अब यहां पर ऐसा होगा क्यों, वो सुनो। कर्क मीन में इस समय में रिश्ते ज्यादा उलझ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी पिशाच योग चल रहा है, जो कि 4 अप्रैल से जिसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में बहुत ज्यादा सुखी नहीं है, ये रो रहे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए कर्क राशि वाला जातक ज्यादा दुखी है। ये बात ध्यान रखना। तो कर्क राशि वाले जातक समय का इंतजार करें, आने वाला समय आपके लिए ज्यादा लकी होगा। 12 मई से ही आपके रिलेशन जुड़ना शुरू हो जाएंगे और कर्क तुला में संबंध काफी लकी होंगे। कर्क राशि, और यहां पर मैं ये भी कहूंगा कि कर्क मिथुन में संबंध जो जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय काफी एंजॉय और काफी प्रेम भरा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में कर्क कुंभ, कर्क मकर के संबंधों में ज्यादा नजदीकियां भी देखने को मिलेंगी। ध्यान रखना। अब यहां पर आप इस बात को समझें कि जो सिंह राशि के जातक हैं, लिविंग रिलेशनशिप में सिंह का संबंध अभी बढ़ रहा है और काफी प्रभावित भी है। सिंह राशि के संबंध 7 के बाद और ज्यादा श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सिंह राशि वाले जातकों के फिजिकली रिलेशनशिप के भी योग केंद्रित होंगे। इस बात का ध्यान देना।
सिंह राशि वाले जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में, नए रिलेशन में बढ़ रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। और जो विशेष रूप से लिविंग रिलेशनशिप में जिनके 3 साल के संबंध हैं, 4 साल के संबंध हैं, उनके लिए ये समय फिजिकली इन्वॉल्व होने की स्थितियों को केंद्रित कर रहा है। वहीं आपको एक और बात बता दूं, सिंह राशि वाले जातकों के वर्तमान में मैरिड लाइफ में जो रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे, ध्यान रखिएगा, आने वाला समय आपके रिलेशन को मजबूत करने वाला है। जैसे ही केतु का सिंह राशि में प्रवेश होगा 18 मई में, तो आप ये मजबूती से समझ लें कि ये समय आपके रिलेशन में प्रेम को बढ़ाएगा। आप अपने संबंधों का सुख भोग पाएंगे, अपनी संतान का सुख भोग पाएंगे। साथ ही साथ इस समय में सिंह राशि वाले जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये समय सिंह के लिए ज्यादा लकी हो जाएगा 18 मई के बाद। एक और खास बात, सिंह राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित रह रहे हैं कुछ राशियों में। जैसे सिंह राशि वाले जातक वर्तमान में देखा जा रहा है कि मिथुन राशि से ज्यादा पीड़ित है। सिंह राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित मेष राशि में भी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। सिंह राशि वाले जातक ज्यादा पीड़ित यदि हम कहें तो यहाँ पर कुंभ सिंह के रिलेशन में बार बार बहस होती है और रिश्ते चल रहे हैं जैसे तैसे मैरिड लाइफ में। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन क्या ये सही है? सही नहीं है। लेकिन आने वाले समय में राहु केतु आपकी लग्न स्थान और सप्तम स्थान में होंगे, तो उस समय आपको उपाय तो कुछ करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए वो सुनहरा अवसर होगा। वो संबंधों की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से काफी लकी होगा। उस समय में वाहन प्राप्ति के योग, भूमि प्राप्ति के योग और आपको अचानक धन लाभ के योग राहु के द्वारा प्राप्त होंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं कन्या राशि के विषय में। जब राहु और केतु का परिवर्तन होगा तो सबसे ज्यादा प्रेम बढ़ेगा कन्या राशि में। जो कन्या राशि वाला जातक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया था अपने पार्टनर को छोड़कर, जिनके तलाक हो चुके थे, उनके पुनर्विवाह के योग बनेंगे। जो कन्या राशि वाले जातक कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को छोड़कर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो चुके थे, अपने पति को छोड़कर या अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास इस समय में होगा और कहीं ना कहीं वो अपने रिश्ते में पुनः जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बात का ध्यान देना। कन्या राशि वाले जातक इस समय में 100% मान लेना कि 18 मई के बाद कन्या राशि वाले जातकों को ये अफसोस होगा ही कि उन्होंने क्या किया। और दूसरी बात, ये बात जान लें कि कन्या के संबंध ज्यादा लकी साबित होंगे, ज्यादा प्रेम संबंधों में जुड़ेंगे कुंभ राशि में, सिंह राशि में। और यहाँ पर आप ये ध्यान देना कि कन्या राशि के संबंधों में पुनर्मिलन के भी योग बनेंगे, जो कि एक श्रेष्ठ योग है। कन्या राशि में और कन्या राशि वाला जातक यदि विशेष रूप से मेष राशि से प्रेम करता है तो ये समय उसके लिए और भी ज्यादा लकी साबित होगा। बात करते हैं मित्रों हम यहाँ पर कन्या राशि वाले जातक, वो जातक जो बहुत समय से तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन में भाग ले रहे थे, सफलताएं इनको नहीं मिल रही थी, तो अब आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा और वाहन प्राप्ति के योग भी यहाँ पर केंद्रित रहेंगे। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप व्यापार की ओर बढ़ें, वो आपके लिए ज्यादा लकी रहेगा। मित्रों बात करें यदि तुला राशि की, तो 7 से 23 के बीच में तुला राशि वाले जातक ये महसूस करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का पार्टनर रिटर्न वापसी कर रहा है, रिटर्न लौट रहा है। और इस स्थिति में आप ये भी देखेंगे कि वो पार्टनर जो आपसे ये कहकर गया था कि आपका कोई संबंध नहीं है, वो पुनः रिटर्न वापसी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति तुला के लिए ज्यादा लकी है। तुला राशि मेष राशि में संबंध इस समय से कुछ बदले हुए, कुछ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। तो तुला राशि वाले जातकों को प्रेम संबंधों में जो भरोसा टूट गया था, वो भरोसा पुनः प्राप्त हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, तुला के लिए ये समय ज्यादा अनुकूल आ रहा है। तुला राशि कुंभ राशि में भी रिलेशन विवादित होते हुए अभी चलेंगे, चलाइए। तुला राशि
और यहाँ पर मिथुन राशि में भी संबंधों में थोड़ी बहुत बहस रह सकती है, लेकिन आप संबंधों को समझिए। समय थोड़ा सा प्रतिकूल चल रहा है, तो कई बार पार्टनर आपकी कहीं ना कहीं कमियों को गिनाने लगेगा। आप ये भी महसूस करेंगे कि शायद आपका पार्टनर आपको इग्नोर ज़्यादा कर रहा है, लेकिन आपको इस समय में अपने रिलेशन को मैनेज करते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर मित्रों हम विशेष रूप से वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाला जातक जब ज्यादा दुखी होता है तो वो अकेला रहना पसंद करता है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि के लिए बुध का बुधादित्य योग का प्रभाव सबसे ज्यादा लकी रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के वो संबंध यहाँ पर रिटर्न वापसी करेंगे जो बहुत ज्यादा इन्हें उम्मीद जिनकी छूट चुकी थी वो रिलेशन जुड़ेंगे, ध्यान रखना। लेकिन ये बात ध्यान रखें, वृश्चिक राशि वाले जातकों में थोड़ा सा क्रोध देखने को तो मिलता ही है, लेकिन ये ऊपर से कठोर दिखाई देंगे आपको, अंदर से इन्हें अपने पार्टनर की याद ज्यादा पीड़ित कर रही है। बहुत ज्यादा रो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा अपने आप में ये महसूस करते हैं कि ये बहुत कमजोर हो चुके हैं, ध्यान रखना। वृश्चिक राशि वाला जातक बाहर से कितना भी कठोर क्यों ना दिखाई दे, लेकिन अंदर से वृश्चिक राशि वाला जातक बहुत ज्यादा पीड़ित दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना। और वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल वर्तमान में कर्क राशि में। भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति विश्वास और एक दिन वो लौटकर आएगा, ये विश्वास ही इनके संबंध को जोड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूं कि 15 मई के बाद से ही वृश्चिक के रिलेशन में प्रेम बढ़ने लगेगा, नजदीकियां बढ़ने लगेंगी, रिलेशन में प्रेम की स्थितियां केंद्रित भी होंगी। तो ये समय वृश्चिक के लिए ज्यादा अनुकूल, ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा प्रेममय रह पाएगा, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक का संबंध जो कुंभ में है ना, वो अभी शंकाग्रस्त होने लगा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो कुंभ राशि में संबंध है उसमें अभी आप ये देख रहे होंगे कि इस समय में बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है, बहुत ज्यादा पीड़ित स्थितियां बनने लगी हैं। वृश्चिक कन्या में भी रिलेशन बीच बीच में बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि पार्टनर आपको सामने से जवाब देने लगा है और ऐसी स्थिति में आप ये महसूस करने लगे हैं कि ये हो क्या रहा है, ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि और सिंह राशि में संबंध हम ये कहें कि अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाहर से अंदर से स्थितियां ज्यादा अच्छी नहीं है। वृश्चिक राशि और मेष राशि में प्रेम इस समय में बढ़ने वाला है। वृश्चिक राशि और तुला राशि में नजदीकियां बढ़ेंगी। वृश्चिक राशि और धनु राशि में भी यह समय धीरे धीरे अनुकूल होने वाला है। बात करते हैं हम मकर राशि के बारे में। मित्रों, मकर राशि वाले जातक जो थर्ड पार्टी रिलेशन में थे, अब ये बात मान लें कि थर्ड पार्टी का जो संबंध है वो बार बार आपको ये एहसास दिलाएगा कि उसने आपके लिए क्या किया है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि वाले जातकों के साथ में जो मकर के संबंध रहे हैं, उन संबंधों में यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये समय ब्रेकअप बढ़ा सकता है, रिलेशन टूट सकते हैं, ये बात ध्यान देना। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय चुनौतियों से भरा हुआ है। जल्दबाजी में कोई निर्णय वृश्चिक नहीं लेना चाहिए। मकर राशि वाले जातकों को जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आप मकर राशि के हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। मकर राशि किसकी है? शनि की। शनि वर्तमान में कहाँ है? शनि वर्तमान में है राहु के साथ में। राहु कहाँ पर है? शुक्र के साथ में। इस समय में मकर राशि का स्वामी मीन राशि में है और इस समय में बुध का परिवर्तन हो चुका है, तो बौद्धिक क्षमता अब कम हो चुकी है, ये बात ध्यान रखना। और मकर राशि वाले जातक जल्दबाजी में काम करते हैं तो एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। आपका पार्टनर आपकी सामाजिक स्तर में बेइज्जती कर सकता है, इस बात का ध्यान देना। मान सम्मान की हानि इस समय में मकर राशि वाले जातकों की हो सकती है, तो बहुत ध्यान रखना अपना और अपने पार्टनर का भी। मित्रों, मकर राशि वाले जातकों को ये बात कभी सहन नहीं होती कि उनका पार्टनर सामने से उनकी बेइज्जती कर दे, चाहे वो थर्ड पार्टी रिलेशन में हो, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में हो, वो कभी इस बात को सहन नहीं कर पाते। एक और खास बात,
मकर राशि वाला जातक एक रिलेशन में जुड़ा हो, चाहे वो 2 रिलेशन में जुड़ा हो, लेकिन वो अपने संबंध को बहुत ज्यादा छुपा कर रखता है। लेकिन जब वो बात कांटे की तरह चुभने लगती है, कोई बात कांटे की तरह जब चुभने लगती है, तो मकर राशि वाला जातक बोलने में हिचकिचाता नहीं, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि मकर कुंभ राशि में इस समय में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मकर राशि, और यहां पर ये बात ध्यान दें कि मकर कन्या और विशेष रूप से मकर राशि और कर्क राशि, ध्यान रखना, मकर कन्या में रिलेशन थोड़े बिगड़ सकते हैं। मकर राशि और कर्क राशि में संबंध जुड़ना प्रारंभ होने वाला है और संबंध जुड़ जाएंगे। मकर राशि और तुला राशि में ऐसा समय अनुकूल होने वाला है, ये बात भी ध्यान देना। मित्रों, मैं बता दूं कि मकर के लिए 15 तारीख के बाद जो योग बनेगा वो बहुत लकी है। उस समय में संबंधों में प्रेम भी बढ़ेगा, नजदीकियां भी बढ़ेंगी, और मकर, कुंभ और तुला ये संबंध ज्यादा प्रभावित होंगे, ज्यादा प्रेममय होंगे और ज्यादा श्रेष्ठ होंगे। ये बात विशेष ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहां पर कुंभ राशि के बारे में। मित्रों, कुंभ राशि शनि की राशि, मीन राशि में शनि यहां पर बैठे हुए हैं। वर्तमान का समय कुंभ राशि वाले जातकों को कंफ्यूज ज्यादा कर रहा है। जिससे ये उम्मीद लगा रहे हैं वही व्यक्ति इनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहा है, ये बात ध्यान देना। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा कड़वा जरूर है, लेकिन यह पहचान करा रहा है कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, ध्यान रखना। कुंभ राशि वाले जातक जो नए रिलेशन में जुड़े हैं उनके लिए समय ज्यादा अनुकूल है। जो मैरिड लाइफ में है उनके लिए केवल 3 राशियां जो ज्यादा पीड़ित हैं मैरिड लाइफ में कुंभ राशि से ज्यादा पीड़ित है वृश्चिक राशि, मैरिड लाइफ, ध्यान रखना। कुंभ राशि से ज्यादा पीड़ित दिखाई देगी वृषभ राशि, और कुंभ राशि ज्यादा पीड़ित स्थिति में दिखाई देगी जो विशेष रूप से राशि होगी वो तुला होगी। हो सकता है इस समय में मैरिड लाइफ में ज्यादा विवाद हो सकता है कि रिश्ते में अलग होने वाली बात हो जाए, लेकिन इस समय में कुंभ राशि वाले जातक को धैर्य रखना है। आगे आने वाला समय आपके रिश्ते को पुनः जोड़ देगा। चेहरे पर मुस्कान रखिए, और अगर आपके रिलेशन में बहस हो रही है या आपको लगता है कि संबंध बहुत ज्यादा बिखर रहे हैं, तो थोड़ा सा परफ्यूम गुलाब के फूल में लगाकर महादेव जी पर चढ़ाना शुरू कर दीजिए, और ये नियम प्रतिदिन करिए। अभी आपके रिलेशन पुनः जुड़ेंगे, रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन में कुंभ राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय हम ये कह सकते हैं अनुकूल है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत बिगड़ा हुआ है। लिविंग रिलेशनशिप में फिर भी संबंध काफी प्रभावित है, काफी श्रेष्ठ चल रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए और थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, ध्यान रखना। मीन राशि वाले जातक मैरिड लाइफ में रोज बहस हो रही है, कभी संतान को लेकर, कभी परिवार को लेकर, तो कभी अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है। तो ये मीन राशि की जो स्थिति बिगड़ी है वो हम ये कहेंगे सुधर जाएगी, लेकिन अभी नहीं। जो तलाक जैसी चर्चाएं चल रही हैं, रिलेशन खत्म होने वाली बातें चल रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान का समय जो स्थितियां बना रहा है वो अच्छी नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि 2023 से ही मीन राशि वाले जातक रो रहे हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो मीन राशि वाले जातक को 100% सुख देने वाला है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, विवाह संबंध में जोड़ने वाला है, प्रेम को बढ़ाने वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए समय अनुकूल आ रहा है। मीन राशि मेष राशि में संबंध ज्यादा लकी होंगे, मीन राशि कन्या राशि में पुनर्मिलन के योग बनेंगे, और मीन राशि और विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक राशि में भी यह समय आने वाला ज्यादा अनुकूल होगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, केवल ये बात ध्यान रखें कि ये जो समय है ये बुध के परिवर्तन से 3 राशियां ऐसी हैं जिनके कोई भी काम नहीं रुकेंगे। पहली राशि मेष राशि, जिसका कोई काम रुकेगा नहीं इस समय में, चाहे वो सरकारी कार्य हो, चाहे वो किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो, इनमें सफलता जरूर मिलेगी मेष राशि वाले जातक। दूसरी स्थिति में यह समय ज्यादा लकी होगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। धनु राशि वाले जातकों के
यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि धनु के लिए जो संबंधगत स्थितियां होंगी वो प्रभावित होंगी। इस समय में धनु राशि के रिश्ते की चर्चा चल सकती है। धनु राशि वाले जातकों के संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेंगी। यह समय ज्यादा लकी होगा विशेष रूप से मित्रों मिथुन के लिए, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर समस्या है तो